हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चे का यह प्रश्न था, सर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न के संदर्भ में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं जब अपने सीनियर से पूछता हूं तो उनका कहना है कि बीए में सिर्फ और सिर्फ दीर्घ प्रश्न ही आते हैं, लघु प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है। बीए में सिर्फ दीर्घ प्रश्न ही आपको पूछा जाता था, लेकिन अब तो सिलेबस आपको बदल चुका है। 3 साल का कोर्स 4 साल में आपका हो चुका है। ठीक है, और सेमेस्टर वाइज आपका हो चुका है, तो आपका एग्ज़ाम पैटर्न भी बदल चुका है। इसलिए एग्ज़ाम पैटर्न को समझना आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न को समझ जाएंगे तो तैयारी करना काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को हम प्रारंभ करें। तो ये क्लास किनके लिए है, जो बच्चे बीए सेमेस्टर 1 में है और बीए सेमेस्टर 1 में है उनका विषय अगर इतिहास है। अगर आपका इतिहास में मेजर पेपर हो या माइनर पेपर हो, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मेजर और माइनर दोनों का एग्ज़ाम एक ही पैटर्न पर होता है, यानी जैसा एग्ज़ाम मेजर का होगा वैसा एग्ज़ाम माइनर का भी आपका होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार में यानी बिहार से बीए कर रहे हैं, चाहे आपका यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, मुंगेर पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मधेपुरा यूनिवर्सिटी, यानी जो भी आपका यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, चलिए तो हमारा क्लास पता ही है। चलिए डायरेक्ट हम लोग आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे। तो प्यारे बच्चों, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका बनेगा, पहला आपका हो जाता है CIA एग्ज़ाम। कौन सा एग्ज़ाम आपका हो गया, पहला हो गया CIA एग्ज़ाम। अब मन में आपको प्रश्न आएगा कि ये CIA एग्ज़ाम क्या है। प्यारे बच्चों, इंटरनल एग्ज़ाम। तो इंटरनल एग्ज़ाम 30 नंबर का होगा। कितने नंबर का प्यारे बच्चों होगा, 30 नंबर का। और ये 30 नंबर का एग्ज़ाम आपके कॉलेज में ही होगा। ठीक, अब देखो इतिहास का जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 नंबर 2 भाग में बट जाएगा। पहला भाग हो गया 30, तो 30 नंबर का एग्ज़ाम आपके कॉलेज में होगा। समझ गए, कहाँ होगा, कॉलेज में। मिड टर्म के रूप में होगा। बहुत सारे बच्चों का मिड टर्म सितंबर में ही है, जैसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का भी सितंबर में एग्ज़ाम है मिड टर्म का। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम मिड टर्म भी शुरू आपका हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो 30 नंबर है आपको कॉलेज में एग्ज़ाम होगा। कॉलेज में जैसा आप एग्ज़ाम देंगे उस आधार पर नंबर आपको मिल जाएगा। इतना समझिए। ठीक है, जैसे आपका क्लास 12वीं में थे, ठीक है, तो साइंस में अगर 12वीं में फिजिक्स में 70 नंबर का है तो 70 नहीं, मान लो फिजिक्स 100 नंबर का है तो 30 नंबर का कहाँ होता था, कॉलेज में प्रैक्टिकल के रूप में, और 70 नंबर का आपको बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देना होता था। उसी प्रकार 30 नंबर का एग्ज़ाम कॉलेज में होगा। ठीक है, तो 30 नंबर कॉलेज में हो गया, कहानी खत्म हो गया। बच कितना गया प्यारे बच्चों, 70 नंबर आपका बच गया। तो 70 नंबर का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा सेंटर पर जा करके। कहाँ पर जा करके, सेंटर पर जा करके। तो ये जो 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा ये आपको कहलाएगा ESE। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, ESE कहलाएगा। ठीक है, ESE का मतलब होता है एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम। एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन को ही आपको कहा गया ESE। तो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी फाइनल एग्जाम 70 नंबर का आपको होगा, जो कि सेंटर पे आपको जाकर के देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 70 नंबर का एग्जाम होगा पार्ट 3 में होगा, यानी पहला पार्ट। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो पहला पार्ट कंपलसरी होगा। कंपलसरी का मतलब सभी क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट में जो एग्जाम होगा MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन रहेगा 4 विकल्प आपको रहेगा। ठीक है, जैसे क्या, इंडिका है। ठीक है, ऑप्शन आपको रहेगा नंबर 1 साहित्यिक स्रोत, नंबर 2 पूरा तात्विक स्रोत, नंबर C दोनों, नंबर D इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर आपको चिन्हित कर दीजिएगा, साहित्यिक स्रोत A आपका हो जाएगा। ठीक, तो उसी प्रकार आपका पार्ट 1 में
वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसकी संख्या 10 होगा। कितना होगा? 10। और आपको 10 का 10 बनाना है, यानी कंपलसरी है, आपको 10 का 10 बनाना ही होगा। इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन कितना? 10, और एक क्वेश्चन कितना नंबर का होगा? 2 नंबर का। इस हिसाब से अगर आप 10 में 10 बनाते हैं तब जाकर के आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस हिसाब से पहला पार्ट जो ऑब्जेक्टिव का होगा, चाहे इसे आप ऑब्जेक्टिव कहिए, एमसीक्यू के सब बराबर हो गया, 20 नंबर का, जो कि कंपलसरी है, हर बच्चे को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इसमें कोई पार्ट 1 में कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, 10 का 10 सबको बनाना पड़ेगा। पार्ट बी जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी लघु प्रश्न आपको दिया जाएगा। लघु कितना प्रश्न आपको रहेगा? तो लघु 6 प्रश्न रहेगा। ठीक है, यानी 6 लघु दे दिया जाएगा, इस 6 में से 4 लघु बनाना है। कितना लघु बनाना है? 4 लघु, और एक लघु 5 नंबर का होगा। इस हिसाब से ये भी 20 नंबर का हो गया, यानी 6 प्रश्न रहेगा, 6 में से मात्र 4 को लघु बनाइएगा। जो 6 में से जो आप अच्छी तरीके से 4 प्रश्न जानते हैं 4 को बना दीजिएगा। एक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा, इस हिसाब से 4 5 20 नंबर हो गया, यानी लघु भी 20 नंबर का हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद पार्ट सी जो होगा वह लॉन्ग क्वेश्चन होगा, यानी दीर्घ प्रश्न। दीर्घ प्रश्न में 5 प्रश्न दिया जाएगा। कितना प्रश्न दिया जाएगा? 5 प्रश्न। ठीक है, और एक प्रश्न, और इस 5 में से 3 प्रश्न बनाना है, यानी 5 दीर्घ दिया रहेगा, 5 में से कोई भी 3 आपको बना लेना है। एक दीर्घ 10 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का। इस हिसाब से दीर्घ कितना हो गया? तो दीर्घ हो गया प्यारे बच्चों 30 नंबर का। अब तुम जोड़ लो, 20 20 40 30 70, 70 नंबर पूरा गया, अर्थात 70 नंबर का आपको क्या करना है? 70 नंबर का सेंटर पर जाकर के एग्जाम देना है। तो इस प्रकार आपका यह एग्जाम पैटर्न रहा। ठीक है, तो यह एग्जाम पैटर्न किसका है? तो यह एग्जाम पैटर्न इतिहास विषय का। इतिहास में अगर आपका मेजर पेपर हो, अगर आपका माइनर पेपर हो, तो इस प्रकार से आपको रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगर प्यारे बच्चों आप बीए सेमेस्टर 1 का अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका विषय मेजर या माइनर पेपर है तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पेड कोर्स चलता है। पेड कोर्स में आपको 5 यूनिट काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा, लेक्चर लिया जाएगा। अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो पेड कोर्स का फ़ी, ठीक है प्यारे बच्चों, जो पेड कोर्स का फ़ी है मात्र आपको 500 रुपये है। पूरे कोर्स का कितने हैं? 500 रुपये है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्स में क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो, लेक्चर का नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन आंसर नोट्स मिलेगा, VVI MVVI टेस्ट, सारा कुछ का सुविधा है, सारा पढ़ाई ऐप पर होगा। तो आशा करते हैं कि यह क्लास आपको अच्छी लगी हुई हो। तो पेड कोर्स में जुड़ने के लिए इस नंबर पर कॉल करें, हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करें। और हाँ, कोर्स आपको स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।